बिहार बोर्ड के द्वारा जो केमिस्ट्री के मॉडल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया गया है उसका सॉल्यूशंस आज हम लोग देखते हैं। तो हमारे पास पहला प्रश्न है, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है, द नंबर ऑफ मेन क्रिस्टल सिस्टम। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 7। द नंबर ऑफ मेन क्रिस्टल सिस्टम इज 7। तो कौन कौन से होते हैं हम लोगों को पता है, घनीय, द्विसमलंबाक्ष, षटकोणीय इत्यादि हम लोगों ने ये पढ़ा है। 7 होते हैं क्रिस्टल के मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या। अब आगे बढ़ते हैं। घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणुओं की समन्वय संख्या होती है, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एन एटम इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक ज्योमेट्री। ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा 8। द कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बॉडी सेंटर क्यूबिक में? 8 होती है। अब है हमारे पास जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेस जालकों की संख्या होती है, द नंबर ऑफ ब्रेवाइस लेटिसेस इन अ क्यूबिक क्रिस्टल। ये भी बहुत आसान प्रश्न है, इसका उत्तर हो जाएगा 3। क्या क्या हो जाएगा? 3 कौन कौन से होते हैं? SCC, फिर BCC, फिर FCC, आद्य, अंतः केंद्रित और फलक केंद्रित। तो घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेस जालकों की संख्या होती है 3। नेक्स्ट प्रश्न पर जाते हैं। सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलक रिक्तियों की संख्या होती है, द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हैविंग आइडेंटिकल एटम इज। तो इसका जो हम लोग जानते हैं, चतुष्फलक रिक्तियों की यहाँ बात हो रही है, यानी टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो होते हैं वो होते हैं 4, और चतुष्फलक रिक्तियां टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, इनकी जो संख्या होती है चतुष्फलक रिक्तियों की जो संख्या होती है वो 2n होती है। यानी n क्या है यहाँ पे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की संख्या। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की संख्या 4 है, ये हो जाएगी 2 × 4, यानी कि ये हो जाएगा 8। इसका यानी उत्तर क्या हो जाएगा? 8। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा? तो इस प्रश्न को हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जब हम लोग पढ़ते हैं विलियन वाले चैप्टर में, तब इसमें हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो इसका जो उत्तर होगा, हम लोग को पता है कि वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है? वांट ऑफ फैक्टर, इसको कहते हैं आई से हम लोग दिखाते हैं, वांट ऑफ फैक्टर को आई से दिखाते हैं। तो जब इसको पानी में हम डालते हैं तो पानी में डालने के बाद ये क्या होता है? डिसोसिएट हो जाता है। हर कंपाउंड डिसोसिएट नहीं होता, हर यौगिक डिसोसिएट नहीं होता है। जैसे यूरिया जो है वो डिसोसिएट नहीं होता है, लेकिन K2SO4 क्योंकि आयनिक यौगिक है, यह डिसोसिएट किसमें हो जाता है? आयंस में टूट जाता है, आयंस में टूट जाता है। तो ये टूटेगा 2 K+ आयन और एक SO4 2- आयन में। तो इसका जो वांट ऑफ फैक्टर होगा वो होगा I = 3। NaCl टूटता है, Na+ और Cl- में। इसका वांट ऑफ फैक्टर जो होगा, इसका वांट ऑफ फैक्टर हो जाएगा 2। यूरिया नहीं टूटता है तो ये हो जाएगा इसका वांट ऑफ फैक्टर 1, और ग्लूकोज भी नहीं टूटता है तो इसका वांट ऑफ फैक्टर हो जाएगा 1। तो हिमांक अवनमन अधिकतम किसका होगा? मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जिसका I ज्यादा होगा, जिसका वांट ऑफ फैक्टर ज्यादा होगा, उसका हिमांक अवनमन भी ज्यादा होगा। तो किसका वांट ऑफ फैक्टर ज्यादा है? तो हम लोग देखते हैं कि इसमें K2SO4 का जो वांट ऑफ फैक्टर आया वो है 3। इसका क्योंकि ये 3 इन चारों में सबसे ज्यादा है, तो इस केस में यानी ए में हिमांक अवनमन अधिकतम होगा, मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा।